हर हर महादेव दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो पे बहुत सारे व्यूज आए हैं और आप लोगों को बहुत सारा प्यार मिला है। इस चीज़ को देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं और मेरे चैनल पे आके देख रहे हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो आपके पास मोबाइल में ज़रूर पहुंच सके और आप उसे देख सकें। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को देखकर देवताओं का कैलाश शिखर पर गमन। नंदिकेश्वर बोले, ही योगिंद्र, प्राचीन काल में किसी समय शेषशाही भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी और अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा वेदताओं में शेष ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमलित विष्णु से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी उद्यत पुरुष के समान सो रहे हो? हे बस उठो, यहाँ अपने प्रभु मुझे देखो। जो पुरुष अपने शेष गुरुजन को आया देखकर उद्यत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। ब्रह्मा इसका वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले, ही बस तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत हो, आओ इस आसन पर बैठो। तुम्हारी मुखमंडल से व्यग्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे बस हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया। हे बस, मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ। विष्णु बोले, हे बस, ये जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ अपनी ही मानते हो। तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ तो तुम मेरे पुत्र हो, तुम व्यर्थ की बातें कर रहे हो। नंदिकेश्वर बोले, हे मुने, उस समय अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश में श्रेष्ठ हूँ, स्वामी हूँ, तुम नहीं। इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उद्युक्त हो गए। हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के गण भी परस्पर युद्ध करने लगे। उसी समय सभी देव गण उस परम अद्भुत युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर चढ़कर वहां पहुंच गए। वहां आकर आकाश में अक्षरों पुष्प की वृष्टि करते हुए युद्ध देखने लगे। गरुण भगवान भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा के वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के असंख्य दूसरा बाणों और अस्त्रों से प्रहार किया। तब विधाता भी क्रुद्ध होकर विष्णु के हृदय पर अग्नि के बाण समान और अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ने लगे। उस समय देखकर उन दोनों का वह अद्भुत युद्ध देखकर अतिशय व्याकुल होकर ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात युद्ध में तत्पर महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ शांत हो दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा जी को लक्ष्य कर भयंकर माहेश्वर अस्त्र का संधान किया। ब्रह्मा जी ने भी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य कर ब्रह्मांड को कंपित करते हुए भयंकर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा और विष्णु के सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र तथा प्रचंड आदि के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, उस युद्ध को देखकर सभी देवगण राजकुमारों के साथ ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी, व्याकुल और परस्पर होकर कहने लगे, जिसके द्वारा सृष्टि, स्थिति, प्रलय प्रलय, तिरुभाव तथा अनुग्रह होता है और जिसकी कृपा के बिना इस भूतल पर मंडल पर अपनी इच्छा से एक किरण का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं हो, त्रिशूलधारी ब्रह्मा स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। भयभीत देवगण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर महेश्वर जहाँ विराजमान थे उस शिव स्थान कैलाश पर गए। शिव के उस प्रणवाकार को स्थान को देखकर वे देवता प्रसन्न होकर प्रणाम करके भवन में प्रविष्ट हुए। उन्होंने वहां सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रथ में आसन पर विराजमान देव से शंकर को दर्शन किया। वे वाम चरण के ऊपर दक्षिण चरण ऊपर वाम कमल कर कमल रखे हुए थे। समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में तत्पर थे। शिव के प्रति उत्तम भक्ति भाव वाली कुशल रमणियां उन पर चौमा डुला रही थी। वेद निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे और वे अनुग्रह की दृष्टि से सबको देख रहे थे। ही बस उन महेश्वर शिव को देखकर आनंदों से परिपूर्ण नेत्रों वाले देवताओं ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन देवों को देखकर अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया और देव शिरोमणि महादेव उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थ गंभीर मंगलमय और सुमधुर वचन कहने लगे। तो देखा दोस्तों आपने कैसे ब्रह्मा और विष्णु जी का युद्ध परस्पर होने लगा और देवगण महादेव की शरण में गए हैं। तो आज की कथा यहीं तक होती है। आगे की कथा में हम जानेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं। हर हर महादेव।